हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिना बीएड के एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो कौन सा एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, चाहे आपने बीएड नहीं किया है चाहे आपने किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी न्यूज आपको बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इग्नू की हर ऑफिशियल अपडेट बताता हूँ और बीएड से रिलेटेड हर जानकारी आपको सबसे पहले अपडेट करता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दे दिया है, वहां पे पोस्ट कर दिया है और उसी टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो, अपने सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं आपको सीधे लेके चलता हूं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के ऑफिशियल नोटिस पे, जहां पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो स्टेट 2024 होने जा रहा है उसका इन्होंने एक खाका बता दिया है, यानी कि उसका जो पेपर होने जा रहा है उसमें किस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे। यानी आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें डिफरेंट टीचर्स के लिए वैकेंसी आई है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, संगीत, म्यूजिक, नृत्य, मैथ्स, हिंदी, मनोविज्ञान, वाणिज्य और कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, साफ साफ लिखा हुआ है नोट में कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी अगर आपने कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड, यानी अगर आप कंप्यूटर के टीचर बनते हैं और आपने कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड कोई भी एक कोर्स किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इग्नू करवाता है पीजीडीसीए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सिर्फ एक साल का कोर्स होता है और अगर आपके पास ये कोर्स है और आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं, बहुत सारे योग्यताएं हैं, अथवा करके दिया गया है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को बोलते हैं पीजीडीसीए, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अगर आपने ये कोर्स कर लिया जो कि सिर्फ एक साल का होता है और इसकी फीस भी बहुत कम होती है, तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको पीजीडीसीए के साथ किसी भी विषय में सिर्फ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट आप हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप एमए हैं, एमएससी हैं, एमकॉम हैं, तब भी आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं बिना बीएड किए हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, बिना बीएड किए हुए आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। आपको कौन सी डिग्री चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपको एक साल का पीजीडीसीए चाहिए गाइस। तो आप ये पीजीडीसीए कैसे कर सकते हो? इग्नू में बहुत ही आसान है पीजीडीसीए करना और इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते ही आप मुझे मैसेज करना, वहां पे मैं आप लोग को ये सेंड कर दूंगा। और इसके साथ ही अगर आपने बीटेक भी किया है और आपको पीजीडीसीए है, तब भी आप एक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है बीटेक या बी, तब भी आप एप्लीकेबल हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिसके थ्रू आप एक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं बिना बीएड किए हुए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि आप किस एक साल का कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और आपका क्या है, स्नातकोत्तर की उपाधि है, यानी आपका पीजी की डिग्री है, तो आप आराम से बन सकते हैं। अब आप ये पीजीडीसीए कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहां पे आप जैसे ही जाएंगे रजिस्टर ऑनलाइन में आप जाना, फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस में जाना,
क्योंकि इग्नू दो मोड में एडमिशन करवाता है, डिस्टेंस और ऑनलाइन। तो डिस्टेंस मोड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं होम पेज पे ले जाके। वेलकम टू द एडमिशन पोर्टल ऑफ ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम जनवरी 2024 एडमिशन साइकिल, यानी कि अभी एडमिशन की डेट बची हुई है 31 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको कहां जाना है, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में। जैसे आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहां पे आपको सर्च करना है पीजीडीसीए। जैसे आप डालेंगे यहां पे ये ओपन होके आ जाएगा आपके सामने ये वाला कोर्स। इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है, इग्नू ने अपनी पूरी डिटेल्स दी है। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इग्नू की जो रैंकिंग है वो नैक के थ्रू A++ की है, यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। आपको इग्नू से मिली हुई हर डिग्री 100% वैलिड होती है। आपके मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि सर क्या हम इग्नू से पीजीडीसीए करेंगे तो वो वैलिड होगा कि नहीं, वो 100% वैलिड होगा। तो ये डाउट आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। यहाँ पे मैं आपको पीजीडीसीए का पूरा डिटेल बताता हूं कि कितनी फीस आपकी रहेगी, आपको कैसे करना रहेगा, कितने सेमेस्टर का पेपर होगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम टाइप में है पीजीडीसीए डिप्लोमा। यहाँ पे आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में है, यानी आपकी की पूरी पढ़ाई आपके घर बैठे होगी। सिर्फ आपको रीजनल सेंटर पे पेपर देने जाना पड़ेगा 6 महीने में एक बार, यानी 2 सेमेस्टर का होगा, आपको 2 बार पेपर देने जाना पड़ेगा। और इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की है। मीडियम ऑफ आपका जो एजुकेशन होगा वो इंग्लिश होगा। स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशलाइजेशन है क्योंकि ये कोर्स ही जो है पीजीडीसीए है गाइस। यहाँ पे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूं जो कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखना। एनी बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन, यानी अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किया है यानी ग्रेजुएशन किया है तो आप ये पीजीडीसीए कर सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मैथमेटिक्स एज 1 सब्जेक्ट एट 10+2 एंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल में आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर आपका 12th लेवल पे एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं पीजीडीसीए करने के लिए। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं था, यानी अगर आपने बीए किया है तो बीए करने में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपने 12th अगर आर्ट से किया है तो वहां भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए भी इग्नू ने दिया है कि एनी बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर आप बीए भी हैं तब भी चलेगा, डज नॉट हैव मैथमेटिक्स एज 1 सब्जेक्ट एट 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, यानी अगर आपने 10+2 में भी मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट या फिर ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, दीज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट ग्रेजुएट लेवल मैथमेटिक्स कोर्स एज अ ब्रिज कोर्स, यानी एक सब्जेक्ट आपको इग्नू करवाएगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अगर आपके 12th में आपने पीसीएम से नहीं करा है या फिर ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं था, यानी आपके लिए गाइस लिटरली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं बिना बीएड किए हुए, बिना बीएड की फीस पे किए हुए। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए इसी बनाई थी। यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। 21,600 रुपए फीस है जिसमें आपको 10,800 रुपए पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा गाइस, और आपका 300 रुपया सेमेस्टर में आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो लगेगी। यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोर्स की डिटेल है। यहाँ पे आपको 2 सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, क्योंकि 1 साल का ही ये कोर्स है। इसमें क्रेडिट स्कोर है, यहाँ पे आपको कितने क्रेडिट स्कोर करने हैं वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। आपको टोटल 32 क्रेडिट स्कोर करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 32 क्रेडिट स्कोर आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको ये रीजनल सेंटर है, आप इंडिया के जिस भी सिटी में रहते हैं तो अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करें और वहां पे आपको पीजीडीसीए का पेपर जाके देना होगा। तो गाइज ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली इसीलिए बनाई थी कि अगर आप बीएड नहीं है
तो भी आप एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं, और वो टीचर है कंप्यूटर साइंस का टीचर। तो गाइज इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों को सेपरेटली आंसर कर दूंगा। तो गाइज चलिए, ऑल द बेस्ट। आप लोग अगर बीएड नहीं है तब भी एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, अगर आप बीएड हैं तब तो आसानी से बन सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।